बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने किताबुस्सुन्नत.com खुली हुई है और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें से किसी भी किताब तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे किताबों की तकसीम किस तरह है। रोज़ाना एक नई किताब इस साइट पे अपलोड की जाती है। मिसाल के तौर पे आज अगर 2 जुलाई है तो आज की किताब आईना इस्लाम है जो आज के दिन अपलोड हुई है। तो रोज़ाना की जो किताब है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। उसके अलावा जो अहम किताबें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। दीगर किताबें यानी जो किताबें अहम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, वो किताबें जो है आपको यहाँ पे शो होंगी और जब आप इस साइट को जो है वो रिफ़्रेश करेंगे तो ये किताबें बदल जाएंगी। अलबत्ता नई किताबें जो है वो वैसी की वैसी अपनी जगह मौजूद रहेंगी और जो किताब डेली अपलोड होगी वो यहाँ पे आती जाएगी। अब करना आपने ये है कि आप कोई किताब तलाश करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है तारीख़ से मुतल्लिक़ किताब तलाश करना चाहते हैं, तारीख़ इस्लाम से मुतल्लिक़ किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है वो कुतुब लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और कुतुब लाइब्रेरी पे जाने के बाद आप जो है वो चले जाएंगे तारीख़ व सीरत में। उसके बाद आप सब कैटेगरी तारीख़ में जाएंगे, फिर तारीख़ इस्लाम पे क्लिक करेंगे तो तारीख़ इस्लाम से मुतल्लिक़ किताबें आपके सामने आ जाएंगी। तो उसमें से जो किताब आपको चाहिए होगी वो आप बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी किताब वो यहाँ से भी तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में एक किताब है, उम्रे से मुताल्लिक़ या क़ुरबानी से मुताल्लिक़ कोई किताब आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क़ुरबानी का लफ्ज़ उर्दू कीबोर्ड के साथ लिखेंगे। आपने बस इसमें इस बात का ख़्याल रखना है कि जो आपकी मतलूबा किताब है आपने उसका एक यूनिक लफ्ज़ लिखना है, मुनफ़रिद लफ्ज़ लिखना है। अगर आप किसी किताब का पूरा नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अब भैंस की कुर्बानी एक इल्मी जायज़ा, अब अगर आपको ये किताब चाहिए थी और आप ये पूरा लफ्ज़ यहाँ पे लिखते हैं, पूरी किताब का नाम यहाँ लिखते हैं, तो बहुत इम्कानात हैं कि ये किताब आपके सामने शो ना हो। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो स्पेस का, हल्की सी स्पेस का या एक वर्ड का भी फ़र्क आ जाए तो वो किताब आपके सामने नहीं आएगी। तो इसलिए हमने क़ुरबानी पे क्लिक किया तो क़ुरबानी का लफ्ज़ जिस किताब में मौजूद था वो सारी की सारी किताबें हमारे सामने आ गई हैं और इनमें से हम किसी भी किताब को देखिए कि खोल सकते हैं, उसको जो है वो पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये किताब 4 दिन की कुर्बानी किताबुस्सुन्नत की रोशनी में, ये किताब हमने खोल ली, इसकी डिटेल आपके सामने आ गई। ये यहाँ पे इसकी फ़हरिस्त मौजूद है और ये इसके मुसन्निफ़ हैं अबुल फ़ौज़ान, और उसके अलावा इसके जो नाशिर हैं वो मकतबा बैतुस्सलाम अर्रियाज़ है, ये वहाँ से छपी है और 2 नवंबर 2020 को ये किताब किताबुस्सुन्नत.com पे अपलोड की गई थी। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ जाएंगे और उसके बाद डाउनलोड टू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये किताब, ये देखिए आपके जो है सिस्टम में महफूज होना शुरू हो गई। तो ये किताब इस तरह आपके जो है वो सिस्टम में या लैपटॉप में महफूज हो सकती है और उसका आप आसानी मुताला कर सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप देखें कि आप किसी एक मुसन्निफ़ की अगर सारी किताबें देखना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। मिसाल के तौर पे आप मौलाना मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब की कोई किताब देखना चाहते हैं, ये सारी किताबें देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मुसन्निफ़ तलाश करें कि जो ऑप्शन है वहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आप रब्बानी लिख देते हैं तो रब्बानी नाम के जितने भी मुसन्निफ़ीन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। कुल मुसन्निफ़ीन 11 हैं जिनके नाम में रब्बानी आता है। उनमें सबसे पहले अबुल हसन मुबश्शिर रब्बानी है, ठीक है। इनकी कुल 15 किताबें हैं और मुजल्लदात 17 हैं। मतलब ये कि एक किताब या 2 किताबें ऐसी होंगी जिनकी जिल्दें एक से ज़्यादा हैं। अगर एक किताब ऐसी है जिसकी जिल्दें 3 हैं तो इसका मतलब यह है कि वो किताबें 15 हैं लेकिन उसकी मुजल्लदात जो है वो 17 होंगी। तो हम इनको खोल लेते हैं और जब आप इस पे क्लिक करेंगे उनके नाम पे तो उनकी तसानीफ़ आपके सामने आ जाएंगी। ये तसानीफ़ उनकी आपके सामने आ गई। इनमें से अब आप किसी भी तसनीफ़ पे क्लिक करके बिल्कुल उसी तरह अपनी जो है लाइब्रेरी में इसको महफूज कर सकते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया।
تو یہ ہو گیا مصنف کے ذریعے آپ کس طرح کتاب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناشر کے ذریعے بھی آپ کوئی کتاب تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ مکتبہ قدوسیہ کی کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ساری کتابیں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے قدوسیہ۔ یہاں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسی مکتبے کا پورا نام نہ لکھیں بلکہ کوئی ایک نام لکھ دیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو اب یہ مکتبہ قدوسیہ لاہور آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کی کل 121 کتابیں ہمارے پاس سائٹ پہ ابھی تک موجود ہیں، جس کی مجلدات 139 ہیں۔ تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اب جو ہے وہ ان کی مطبوعات ساری آ گئیں۔ یہ 121 مطبوعات ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت آ چکی ہیں۔ ان میں سے بھی کسی بھی کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ لائبریری کا یا اپنے لیپ ٹاپ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ناشر کے ذریعے آپ کوئی بھی کتاب کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی نمبر کے ذریعے کوئی کتاب کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ دراصل لائبریری میں موجود کتابوسنت.com پہ موجود ہر ایک کتاب کو ایک مخصوص نمبر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 283 نمبر ہے یہ کتاب، یہ 300 نمبر ہے یہ کتاب، 412 نمبر ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کتاب کا نمبر یاد ہے، مثال کے طور پہ آپ نے یہ کتاب دیکھنی تھی سلسلہ احادیث صحیحہ اور آپ کو اس کا نمبر یاد تھا اور وہ نمبر ہے 412، آپ وہ 412 یہاں پہ لکھیں گے 412، تو آپ کے سامنے بالکل وہی کتاب آئے گی سلسلہ احادیث صحیحہ، کیونکہ اس کا جو ہے وہ ایک مخصوص نمبر یہاں پہ لائبریری میں لگا دیا گیا ہے۔ تو کسی بھی کتاب تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے اور ایک سے زائد طریقے ہیں، آپ ان میں سے جو ہے وہ کوئی بھی طریقہ اپنا کے اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسرچر حضرات ہیں یا کوئی بھی ایسے صاحب جو کسی بھی کتاب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں ایک ٹپ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ جو کتاب آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے جو گوگل ہے وہاں پہ اردو کی بورڈ کے ساتھ ضرور لکھ کے تلاش کر لیا کریں۔ وہاں سے بھی بآسانی اگر کتاب اس سائٹ پہ موجود ہے تو وہ کتاب آپ کے سامنے آنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کی سربراہی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ یہ کتاب دیکھنا چاہتے تھے، تلاش کرنا چاہتے تھے، تو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ عورت کی سربراہی قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ دیا۔ تو اب دیکھیے کہ وہی کتاب اب جب میں نے یہاں پہ گوگل میں لکھا تو سب سے پہلے کتابوسنت.com کا لنک آیا ہے، یہاں پہ آپ کلک کر کے بڑی آسانی سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ مختلف طریقے ہیں۔ اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی سوال ہو یا آپ اس سے ریلیٹڈ ہماری دوسری سائٹ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہوں، استفادہ کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو جو ہے ہماری جو نئی ویڈیوز ہوں گی ان کی اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ تو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے کلپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔